पिछले साल फरवरी में फौज ने बड़ी सोच और विचार के बाद फैसला किया कि आइंदा फौज किसी सियासी मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम इस पर सख्ती से कारबंद हैं और आइंदा भी रहेंगे। खुद को रियासत समझने वाले, अपने हल्फ से गद्दारी के मुर्तकिब और साजिशों के जरिए मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचाने वाले जनरल बाजवा की सियासत में भरपूर मुदाखलत के नाकाबिले तरदीद ठोस शवाहिद। 2018 के इलेक्शन से एक माह कबल जनरल बाजवा का शहबाज शरीफ को वजारत उज़्मा देने का पैगाम और काबीना अरकान चुनने का कहना। गवाही सुहेल वड़ाइच। तहरीक इंसाफ के इक़्तिदार संभालते ही महज 4 माह के अंदर नवंबर 2018 में नून लीगी क़यादत का नवाज शरीफ की ईमा पर जनरल बाजवा से खुफिया मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो चुका था। क्या वजह थी कि इन मुलाकातों की कोई खबर मीडिया पर नशर नहीं हुई? गवाही शाहिद खाकान अब्बासी। एक मुलाकात हुई नवंबर 2018 में, अच्छा, जो उनके दरख्वास्त पर थी। मीशत डिस्कस करनी थी। मैं मिफ्ता इस्माइल साहब और ख्वाजा आसिफ साहब मियां नवाज शरीफ साहब से इजाजत लेकर उनको मिले थे। लेकिन मियां नवाज शरीफ ने नवंबर 2018 में इजाजत दी कि जनरल बाजवा साहब से मिलें। जी, हमने कहा जी ये उनकी दरख्वास्त आई, उन्होंने कहा ठीक है आप मिल लें। हमने मिल लिया। नून लीगी डील ब्रोकर्स जनरल बाजवा से मुसलसल राब्ते में थे। दावा है कि मुलाकातों में सियासी अमूर कभी ज़ेरे बहस नहीं आए। तो क्या मौसम की ताज़ा सूरत हाल या फिर खेलों की खबरों पर सैर हासिल गुफ्तगू होती थी? गवाही मलिक अहमद खान। मेरा कोई PMLN के किसी कॉन्टेक्स्ट में भी कभी जनरल बाजवा से कोई बातचीत नहीं हुई और ना मैंने कभी उनसे कभी कोई पॉलिटिकल बात की। मेरी उनसे एक ताल्लुकदारी है, उसमें कोई शक नहीं। आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। नून लीग का कतार अंदर कतार जनरल बाजवा को नवंबर 2019 में एक्सटेंशन का वोट जनरल बाजवा की 2020 में नून लीग को पंजाब और वफाक में हुकूमत दिए जाने की पसे पर्दा डील का नतीजा था। गवाही ख्वाजा आसिफ। जनरल बाजवा साहब के बिल्कुल हमारे साथ राब्ते इस तरह थे कि जब उनकी एक्सटेंशन का मौका आया था तो उन्होंने हमसे राब्ता किया था। और मैं ऑन रिकॉर्ड हूं कि जब हमने एक्सटेंशन के लिए वोट देने का जो है वो फैसला हुआ लंदन में एक मीटिंग के अंदर जो है, और मेरे जिम्मे लगाया गया ये बात जो है कि ये असेंबली में इसकी हमायत जो है वो की जाए। तो उसके बाद मैंने ये कहा कि इस सिलसिले में मुझे जनरल फैज साहब मिले और उन्होंने कहा जी कि क्विड प्रो को एक ऑफर किया कि जी हम आपको जून के अंदर जो है 2-3-4 महीने बाद जो है आपको पंजाब की हुकूमत दे देंगे, दिसंबर में जो है वो फेडरल हुकूमत दे देंगे। एंड वी हैव हैड इनफ ऑफ हिम, मीनिंग बाय इमरान खान। जनरल बाजवा की एक्सटेंशन का फैसला नून लीग की अपने अहदाफ के हसूल की हिकमत अमली का हिस्सा था। गवाही राना सनाउल्लाह। The party had supported an extension for former Army Chief General Qamar Javed Bajwa in order to contain PTI Chairman Imran Khan's onslaught. Voting for Gen Bajwa's extension in 2020 was a tactical move by the party to fight the fitna, anarchy, former Interior Minister Anas Sanallah said during an appearance on Samar TV on Thursday, using a term he frequently employs to refer to the PTI chief. The former army chief's extension became a bone. आखिर क्या वजह थी कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज के तर्जुमान को जनरल बाजवा से होने वाली मुलाकातों को खुफिया रखने के सख्त तरीन अहकामात थे? गवाही जुबैर उमर। लीडरशिप में मैं वाज़ेह कर दूं, सिर्फ 2 शख्स थे जिनको पता था, मरियम नवाज और नवाज शरीफ को। और बिल्कुल ये कहा भी गया था मुझे कि ये ऑब्वियसली इस हाईली सीक्रेटिव मीटिंग और इसका किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए, ना मेरी फैमिली को ना किसी और को। मैंने उनको यही कहा था शहबाज साहब को कि यू आर एब्सोल्युटली राइट, बट एंड ही वाज वेरी अनॉयड एंड सीरियसली अनॉयड विद मी फॉर इनिशिएटिंग दिस एंड नॉट टेकिंग हिम इनटू कॉन्फिडेंस बिफोर और आफ्टर। तो मैंने उनको यही कहा था कि इसमें मेरा कसूर नहीं है, आप मियां साहब से बात करें। उस वक्त मुझे ऐसे ही कहा गया था ये बड़ा हाई रिस्क गेम होता है, ये इसमें आपको बड़ा एहतियात से चलना पड़ता है। सजा याफ्ता मुजरिम नवाज शरीफ को इलाज के बहाने जेल से निकालकर लंदन भिजवाना जनरल बाजवा के ग्रेटर गेम प्लान का हिस्सा था। गवाही ख्वाजा आसिफ।
आशीफ साहब को बाहर भी तो भेज दिया ना कन्विक्शन। कौन सा कॉन्विक्ट पहले पाकिस्तान इन्होंने नहीं भेजा, इन्होंने वो तो एस्टेब्लिशमेंट ने भेजा, कोर्ट ऑर्डर भी जो एस्टेब्लिशमेंट ने करवाया। वजीर आजम इमरान खान की तहरीक अदम एतमाद के जरिए बरतरफी से चंद माह कबल जनरल बाजवा और सजा याफ्ता भगौड़े मुजरिम की बराह रास्त रवाबित और बनफ्से नफीस मुलाकात का आखिर क्या मकसद था? गवाही जुबैर उमर। आई कैन बी वेरी 100% श्योर अबाउट इट कि मार्च में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का वो जो फाइल किया गया था मार्च की 8 तारीख को, उससे तकरीबन 2 महीने पहले जनवरी में जनरल बाजवा की बातचीत शुरू हो गई थी और हमने सुना था कि उनकी मुलाकात 1 या 2 मुलाकातें भी हुई हैं नवाज शरीफ साहब के साथ। वो जो मेरी मुलाकातें हुई थी 2020 अगस्त और सितंबर में हुई थी, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में 2020। इस इवेंट से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से 1.5 साल पहले बाजवा साहब ने वहाँ कम्युनिकेट जो किया कि जी मैं तो उसी वक्त तख्ता कर रहा था इमरान खान का। इन खुफिया रवाबत का मतमा नजर क्या था जबकि सजा याफ्ता नाअहल भगौड़ा नवाज शरीफ उस वक्त सजाओं से फरार के बायस अदालतों को मतलूब था? दरुसमत पर गामजन मुल्क को तबाही के धाने और तेजी से तरक्की करती मईशत को डबोने की साजिश का मरकजी किरदार आखिर क्यों अपने हल्फ से संगीन तरीन गद्दारी के बावजूद कानून और एहतसाब से बालातर है?